अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अदीलास किचन में वेलकम है आपका। आज हम बना रहे हैं लाहौर की मशहूर खलीफा नान खटाई, जो हम इजी तरीके से बनाना आपको बताएंगे। जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कटोरी है जो इससे सारा माप किया है। ये 1 कटोरी के करीब हमने मैदा लिया है और ये पौनी कटोरी के करीब हमने बेसन लिया है और ये पौनी कटोरी ही हमने शुगर लिया है जिसको हमने पीस लिया है। ये घर की चीज़ों से ही हम नान खटाई तैयार कर रहे हैं और ये जो घर में हम शुगर यूज़ करते हैं चीनी, उसी से मैं कोई कैस्टर शुगर लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आज इसी तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, वो भी बिना ओवन के बनाना बताऊंगी। ये देखें नाज़रीन, ये मैदे को हमने छान लिया है। अब हम बेसन को भी छान लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पौनी कटोरी के करीब ही बेसन है। अच्छी तरह हम छान कर फिर अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बहुत आसान है, ये 5 से 10 मिनट तकरीबन लगते हैं, हमारी नान खटाइयाँ तैयार हो जाती हैं। अब ये हम चीनी इसमें ऐड करते हैं पिसी हुई, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आज घर की चीज़ों से ही आपको बनाना बता रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब ये बेकिंग पाउडर है, ये 1.5 टीस्पून के करीब हम ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करते हैं और घी हमने उतना लेना है जितना इसमें यूज़ होगा। ये देखें नाज़रीन, ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली अच्छे तरीके से, शुगर और मैदा और बेसन। आप इसमें चाहे तो सूजी भी 2-3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब ये घी की हमने 1 कटोरी ली, इस कटोरी से ही हमने सारा मेजरमेंट किया। आपके पास ग्राम्स वाले कप नहीं है तो आप कोई कटोरी ले लें और उससे मेजरमेंट कर लें। अब हम इससे आहिस्ता आहिस्ता घी डालते जाएंगे और देखेंगे हमारा कितना, एकदम सारा घी नहीं डालना। इसी से हमने इस मैदे को गूंदना है, इस मटेरियल को। देखते हैं कितना हमारा घी इसमें लगता है। ये बहुत मज़े की बनती है। आगे बकरीद आ रही है, इसलिए मैंने सोचा नमकीन चीज़ें खा खा के सबका दिल हो जाता है, इसलिए कुछ मीठा भी होना चाहिए। ये आप 1 माह तक यूज़ कर सकते हैं। इसको जार में, एयर कंटेनर जार में बंद करके रख सकते हैं आप लोग, जैसे मर्जी। इसको बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये नान खटाइयाँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर गूंद के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये मैं एक कढ़ाई में बिस्किट बेक करी, इसको मैंने ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया। 10 मिनट पहले आप रख दें ताकि कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर ही हमारे बिस्किट, इसके अंदर मैंने एक कटोरी उल्टी करके रख दी है। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख सकते हैं। ये नाज़रीन, मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया, उसके अंदर मैंने ये आम कॉपी होती है उसका पेपर लेके कटिंग करके उसको रख दिया। मेरे पास बटर पेपर मौजूद नहीं था। अगर हम बटर पेपर लगाएंगे तो ये अच्छा बिस्किट नीचे से जलेंगे नहीं, इसलिए आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप वो लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे। इस तरह हमें पौनी कटोरी के करीब तकरीबन घी लगा है। ये इतना घी बच गया है। इस तरह की हमारी स्मूथ सी डो तैयार होनी चाहिए। ये देखें नाज़रीन, बस जुड़ना चाहिए, गूंदना नहीं है हमने इसको। अब इतना मटेरियल लेके हम ऐसे गुलाई में इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे, ऐसे गुलाई में, और इसी तरह पिज़्ज़ा ट्रे में रखते जाएंगे। इस तरह सारी नान खटाइयाँ बनाकर फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें नाज़रीन, मैंने सारी नान खटाइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब ये एग की 1 अदद जर्दी है, इसको हम ब्रश की मदद से सारी नान खटाइयों पर लगा देंगे। अच्छी तरह लगाएंगे ताकि कलर अच्छा सा आए। अगर आप अच्छा ज़्यादा कलर करने चाहते तो थोड़ा सा ज़र्दा रंग इसमें ऐड कर दें, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। इसी तरह मैं लगाऊंगी, लगा के फिर मिलते हैं। ये देखें नाज़रीन, जर्दी मैंने लगा दी है। अब ये बादाम लिए थे मैंने, इनके 2-2 पीस काट कर दरमियान से छुरी से काट कर 2-2 हिस्से कर दिए हैं। अब हम ये लगा देंगे अपनी नान खटाई ताकि इनकी लुक अच्छी सी आए। लुक अच्छी होगी तो
खाने का भी दिल करेगा इनको। इस तरह लगाकर फिर मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें। ये सारी नान खताइयाँ तैयार हो गई। अब हम इनको कढ़ाई में रखते हैं और 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें नाज़रीन, मैंने कढ़ाई में बेक होने के लिए नान खताइयाँ रख दी हैं। 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें मैंने इसके ऊपर किचन रुमाल डाल दिया है ताकि हीट बाहर ना निकले। आप भी ऐसा ही करिएगा। आपने इतनी मीडियम टू लो दम वाली आंच पे नान खताइयों को बेक करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि फिर जल सकती हैं नान खताइयाँ। 5 मिनट कम या ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन परफेक्ट बनेंगी आपकी। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी नान खताइयाँ बेक हुई हैं कढ़ाई में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अब हम इसको बड़ी एहतियात से बाहर निकालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। कढ़ाई बहुत गर्म है, एहतियात से निकालिएगा। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी फूली है। इनकी लुक चेक करें। कौन कहता है कि घर में ये नहीं बनी। ये मेरी रेसिपी उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास ओवन नहीं है, बीटर नहीं है। बिना ओवन बिना बीटर के हर चीज़ घर में बन सकती है। अब मैं इनको निकालती हूँ और ठंडा होने के लिए किसी रैंक पे रखते हैं।